थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू ईटी नाउ। बताइए क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से, स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है आपके रेडार पर इस तेजी के बाजार में? वेल, स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स की बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन की बात करें तो दो स्टॉक है जहां पे आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, और दोनों देखने जाए तो फ्रंट लाइनर स्टॉक है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स है। 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो रहा है। उसकी जो रेंज बाउंड मोमेंटम है उसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। अदर ऑटो सेक्टर में काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिल चुकी है, बस रैली बाकी है तो सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स में, और वो भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 715 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 680 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 743 का पहला टारगेट है, और जैसे ही ब्रेक होता है 790 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो है वो है HAL। आज के दिन में अच्छी खासी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिली है, बहुत दिनों के बाद अर्ली चार्ट पे स्टॉक उसके 200 MA के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और डेली चार्ट में भी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो HAL जो 4739 के अराउंड ट्रेड हो रहा है वो खरीदारी करके चलने की सलाह है 4560 के एसएल के साथ। 3-3.5% का एसएल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। टारगेट की बात करें तो 4880 का पहला टारगेट है, और जो जैसे ही ये ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 5100 तक की भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो दो स्टॉक है HAL और टाटा मोटर्स, इसमें अच्छी खासी रैली हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। कॉल्स टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल प्लेयर्स पर लगातार फोकस, और डिफेंस स्पेस से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 5100 तक के टारगेट्स भी एक्सपर्ट्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। 3.5-4% की गेन्स इस वक्त भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए आपके फोकस रेडार पे क्या कुछ है। गुड आफ्टरनून मानसी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो ये वीक में निफ्टी ने एक ग्रेजुअल रैली दी है, बट जो रेजिस्टेंस लेवल थे इन द फॉर्म ऑफ 20 डे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो भी सरपास कर दिए, प्लस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था 25,000 का, उसके ऊपर यस्टरडे सेशन में क्लोजिंग दिया। अगर आज वीकली क्लोजिंग भी अगर 25,000 के ऊपर आता है तो स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा तकनीकी रूप से, और आने वाले दिनों में 25,200 से लेके 250 का जो हर्डल है वो इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट कर सकता है, और वो लेवल अगर सरपास होता है तो ऊपर में हम 25,500 से लेके 25,600 तक के भी लेवल देख सकते हैं। और सपोर्ट के लिहाज से हम देखेंगे तो 25,000 इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा, और बेस बन जाएगा 24,800 के करीबन। सो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग हुआ है दिस वीक। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट हर्डल के करीबन ट्रेड कर रहा है। 55,000 से लेके 55,100 के करीबन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जहां पे 50 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी है। एक बार ये लेवल सरपास होता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, सो हम 2 से 3% की रैली देख सकते हैं इवन बैंक निफ्टी में। और आज की अगर मेरी ट्रेडिंग पिक्स की बात करें तो मेरा जो पहला जो ट्रेडिंग कॉल है वो है बाटा इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक में भी अगर देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली देखी थी रिसेंटली, और उसके बाद एक फ्लैग फॉर्मेशन हुआ है डेली चार्ट पे। आज के सत्र में अभी 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास किया है स्टॉक ने। तो ये स्टॉक में मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए बाटा इंडिया में विद स्टॉप लॉस बिलो 1225। इसका लक्ष्य रहेगा 1290 का पहला, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1320 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। ग्रैन्यूल्स की हम बात करें तो ये स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है लास्ट वीक में, और पोस्ट द ब्रेकआउट स्टॉक थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया था, बट पिछले 2 दिनों से हम अच्छी खासी स्ट्रेंथ देख रहे हैं स्टॉक में। एक हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन भी बनने चालू हो गए ऑन अ डेली एंड आवर्ली चार्ट। सो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए ग्रैन्यूल्स इंडिया में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 511 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 555 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 575 का।